नमस्कार मेरी सहेलियों, कैसी हो? आशा करती हूँ आप सभी सुखी और संपन्न होंगी। आज मैं आपको सुनाऊंगी ओमकार अष्टमी और दुबड़ी अष्टमी की कहानी। चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं कथा, उसके बाद हम पूजन विधि और पूजन सामग्री की बात करेंगे। ओमकार अष्टमी व्रत की कथा। एक कुकड़ी थी, एक मकड़ी थी। यह दोनों कैलाश पर्वत पर महादेव जी के मंदिर में रहती थीं। उस मंदिर में एक समय देवताओं की स्त्रियां आईं और सब मिलकर कुकड़ी अष्टमी माता की व्रत करने लगीं और डोरा लिया। इतने में यह दोनों कुकड़ी और मकड़ी वहां आ गईं और कहा कि आप सब लोग मिलकर ये क्या कर रही हो? तब देवताओं और उनकी स्त्रियां बोलने लगीं कि आज भादों सुदी अष्टमी है, हम सब मिलकर अष्टमी का डोरा ले रहे हैं व पूजन कर रहे हैं। यह सुनकर कुकड़ी और मकड़ी ने कहा कि हम दोनों को भी डोरा दे दो। दोनों ने पूजन किया। उसके बाद कुकड़ी ने अपना डोरा पाँव में बांध लिया और मकड़ी ने अपना डोरा जाले में रख दिया। कुकड़ी ने डोरा पाँव से बांधा था। कुकड़ी धूड़ा बाड़ा फिरने लगी इधर उधर और उसके कारण उसके पाँव का डोरा टूटकर गिर गया और मकड़ी का डोरा मकड़ी के जाले में रखे न रहने से अच्छा रहा तथा व्रत का विधि विधान देवताओं की स्त्रियों ने कुकड़ी और मकड़ी को बताया। इस व्रत को 8 वर्ष तक करना चाहिए और कच्चे सूत का 8 तार का डोरा लेना और उसमें 8 गांठ लगाना चाहिए। पूजा के स्थान के लिए एक मंडप बनाएं, वहां पर चौकी पर उस डोरे को रखना और नारियल चढ़ाना। प्रथम वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल ग्वाले को देवें, द्वितीय वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल जेठ को दे देवें, तृतीय वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल ससुर को देवें, चौथे वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल ननद को देवें, 5वें वर्ष का चढ़ा हुआ नारियल मंदिर में चढ़ाना चाहिए, छठे वर्ष का नारियल भांजे को देना चाहिए, 7वें वर्ष का नारियल सुहागिन स्त्री को दें, 8वें वर्ष का नारियल ब्राह्मण को देना जो पूजन कराए और कथा सुनना चाहिए। अंतिम वर्ष 8वें वर्ष में उस धागे को चांदी, सोना, तांबे का शक्ति अनुसार बनवाना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। चांदी की शिव पार्वती, गणेश जी तथा कुंकण मंकड़ की मूर्ति बनवाना चाहिए। शक्ति हो तो सोने की बनवाना चाहिए और ब्राह्मण को बुलाकर दक्षिणा देना चाहिए और पूजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस तरह उद्यापन करना चाहिए। यथाशक्ति दान दक्षिणा दे करके अन्न, वस्त्र, सौभाग्य की सामग्री दान में दे करके ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। यह व्रत स्त्रियों को सौभाग्य एवं पुत्र पौत्र एवं सर्व सुख देने वाला है। जब कुकड़ी मकड़ी ने शरीर छोड़ा तो दूसरा जन्म लिया तो कुकड़ी मकड़ी एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। बड़ी होने पर इन दोनों का ब्राह्मण ने शास्त्र रीति अनुसार विवाह कर दिया। मकड़ी के यहाँ जो 7 संतानें पैदा होती वे पूर्ण आयु की होती, माता को सुख कारक हुई तथा कुकड़ी के यहाँ जो संतानें पैदा हुई वे देव को प्राप्त हुई। तब कुकड़ी ने विचार किया कि किसी तरह मकड़ी की संतानों को मारना चाहिए। ऐसा विचार कर मकड़ी ने एक बार जहर के लड्डू बनाकर भेज दिए और कहा कि मौसी ने भेजे हैं, वह लड्डू बच्चों को खिला देना। वह कुकड़ी द्वारा भेजे हुए जहर के लड्डू मकड़ी ने अपने बच्चों को खिलाए, मगर व्रत के प्रभाव से मकड़ी की संतान को कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर एक पेटी में जहरीले सांप और बिच्छू भिजवाए और कहलाया
कि मौसी ने चकरी भमरा भेजे हैं। तब बच्चे दौड़कर आए और पेटी खोली। सो मकड़ी के व्रत के प्रभाव से चकरी भमरा बन गए। बच्चे खेलने लगे। मकड़ी व बच्चों को कुछ नहीं हुआ। फिर कुकड़ी ने विचार किया कि बहन के बच्चे नहीं मरे। सो ऐसा मन में विचार कर एक रोज़ अपनी बहन को न्योता कर दिया और मकड़ी अपने बहन कुकड़ी के घर सभी बच्चों को लेकर जीवने पहुंच गई। उसी समय कुकड़ी के यहाँ बालक हुआ था। वो बालक होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो कुकड़ी ने अपने मरे हुए बालक को झोली में डाल दिया और मन में विचार किया कि बहन को कलंक लगाऊंगी कि मेरे बच्चे को मार दिया, और कहा कि बहन झोली पर बैठ जाओ। सो मकड़ी कुकड़ी के कहने से झोली में बैठ गई। जैसे ही झोली में बैठी, उस रोज़ मकड़ी सिर से नहाकर आई थी। सो मकड़ी के सर के बाल का पानी उस बच्चे के मुंह के ऊपर टपक गया। उससे बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब मकड़ी ने कुकड़ी को डांटा तो कुकड़ी उसी समय मकड़ी के पांव पर गिर पड़ी और कहने लगी कि बहन मुझे माफ़ करना। तू कौन सा ऐसा व्रत या पूजा करती है जिससे तेरे बच्चों को कुछ नहीं होता है? तू मुझे बता। मकड़ी ने कहा कि मैं तो कुकड़ी अष्टमी का व्रत करती हूँ। सुन बहन, मैंने व तूने साथ साथ डोरा लिया था, व्रत किया। तूने डोरा पाँव में बांध लिया था और कूद फांद कर उस डोरे को तोड़ दिया और फेंक दिया। मैंने अपना डोरा जाले में रख दिया था, इस कारण डोरा ठीक रहा। इसी कारण मेरी संतान जीवित है और तेरी संतान मर जाती है। बहन, अब तू फिर से भादों सुदी अष्टमी का व्रत कर, तेरी संतान जिएगी, अन्न धन की प्राप्ति होगी। तब कुकड़ी ने फिर से व्रत किया तो कुकड़ी की संतान भी जीने लगी। इस प्रकार का सुख हुआ, सब प्रकार का उसे सुख मिला। जिस प्रकार कुकड़ी व मकड़ी पर भगवान की कृपा हुई, उसी प्रकार व्रत करने वाली सभी स्त्रियों पर कृपा करना। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, सभी को सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो व घर में किसी प्रकार की कमी ना हो। यह थी दुबड़ी अष्टमी की कथा। अब हम जानते हैं पूजा विधि। यह व्रत करने वाली स्त्री को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर मंडप बनवाकर शिव पार्वती और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की मिट्टी से मूर्ति बनाना चाहिए और दुबड़ी आठें की चित्र बनाना चाहिए। 8 गांठ के डोरे को चौकी पर रखकर दूध गंगा जल से स्नान कराकर उसकी श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देने के बाद उसे विदा करना चाहिए। पूजन सामग्री में आम के पत्ते, यज्ञोपवित्र यानी जनेऊ, कलश, कुमकुम, रोली, चावल, धूप, फूल, श्रीफल, बेलपत्र, चावल, कच्चा दूध, प्रसाद, दूर्वा, दक्षिणा, घी का दीपक, अगरबत्ती, कपूर, नाड़ा, वस्त्र, चंदन आदि पूजन सामग्री में रखना चाहिए। यह थी दुबड़ी अष्टमी की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो पर आते रहें। इस तरह आप आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।